हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दोस्तों 2 से 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ऑलरेडी जो है 22 तारीख है आज, और सबसे ज़्यादा जो बड़ा मुद्दा है वो है आपका अक्टूबर महीने की जो पेंशन का भुगतान है। और इस टाइम पे दोस्तों अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है कि अक्टूबर महीने में जो है बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें जो है उसका भुगतान जो है पूर्व सैनिकों को किया जाना है। इसमें डियरनेस रिलीफ का एरियर है, इसमें साथ साथ जो है आपका OROP 3 का एरियर है, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो 31/1 कहीं जगह पे 30 को भी छुट्टी है। तो इस केस में दोस्तों स्पर्श की तरफ से जो है जो पेंशन का भुगतान है वो कब होगा, और स्पर्श की तरफ से अगर पेंशन का भुगतान भी होना है तो बहुत सारे कम्यूटेशन परम्यूटेशन है, जिसमें कि क्या 4 महीने का जो है एरियर का भुगतान हो रहा है, क्योंकि अगर हम देखें जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नॉर्मल पेंशन है, या एरियर 3 महीने का है और जो है जो पेंशन है वो बढ़ी हुई आएगी 53% के हिसाब से और OROP 3 के हिसाब से। दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ें जो है चल रही हैं, और अभी तक बहुत सारे लोगों को जो है 3 महीने का एरियर, ये OROP 3 का एरियर ही नहीं मिला। कई लोगों को जो है OROP 3 का एरियर मिल गया है, लेकिन DA/DR का एरियर अभी तक नहीं मिला है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि अगले 5-6 दिन के अंदर जो है इसमें क्लैरिटी होगी। और अभी जो है जो अपडेट है, जहाँ पे PCDA की तरफ से जो अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि एक बार फिर से जो है एडिशनल पेंशन जो कि 20% से लेकर 100% तक मिलता है, उसके ऊपर एक बार फिर से जो है नया नोटिफिकेशन जारी किया गया, और ये जो है 18 अक्टूबर का नया नोटिफिकेशन है। और इस नए नोटिफिकेशन का रीज़न क्या है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो पेंशन में एडिशनल पेंशन में बढ़ोतरी है, ये आज से नहीं, बहुत पहले से नियम है। एक बार फिर से दोस्तों एग्जैक्टली जो है ये दोबारा से पेंशनर्स के लिए जारी किया गया है, और इसमें जो है एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिखा गया, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो पहले से थी वैसे लिखा गया। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, और चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, एडिशनल पेंशन जो कि आपको 80 साल में मिलती है, जैसे आप 80 साल पूरी करते हैं, उसके बाद से 85 साल में, उसके बाद 90 साल में, फिर 95 साल में, और जैसे ही आप 100 साल पूरा करते हैं आपको 100% बढ़ोतरी मिलती है। अब दोस्तों मल्टीपल टाइम्स जहाँ पे अभी सोशल मीडिया में चल रहा है कि ये पहली बार जारी हुआ है, ऐसा नहीं है। एडिशनल पेंशन शुरू से ही जो है पेंशनर्स के जो नियमों में था, पेंशन मंत्रालय की तरफ से था, ये था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये आपका पूरा का पूरा डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड है, इसमें कोई अलग से ऑर्डर जारी नहीं किया जाता। जैसे ही आपका डेट ऑफ बर्थ आप जो है 79 पूरा करते हैं और 80 ईयर्स स्टार्ट होता है, तो आपको जो है ये एडिशनल पेंशन लागू होना चाहिए। अब कई जगह पर दोस्तों 80 पूरा करने पर 81 ईयर्स में लागू हो रहा था, वहाँ पे भी जो है मल्टीपल टाइम्स जो है ये लेटर जारी किया गया कि जो एडिशनल पेंशन है उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो। अब स्पर्श आप जानते हैं दोस्तों कि ये पूरा का पूरा डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंडेंट है, इसीलिए आपको कई बार कहा गया है कि अपना डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर रखें। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है तो उस केस में क्या होगा कि आपका एडिशनल पेंशन नहीं लगेगा। और कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, 3-3, 4-4 साल तक जो है स्पर्श में माइग्रेशन होने के बाद से उनका एडिशनल पेंशन मिलना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि उनका जब डेटा माइग्रेट हुआ उसमें डेट ऑफ बर्थ ऊपर नीचे हो गया। तो अभी जो लेटर निकाला गया है जहाँ पे एडिशनल पेंशन की बात की गई है, ये बिल्कुल सेम लेटर जो पहले निकाला गया था, और जो नियम है वो भी सेम है। तो कहीं पे भी ये नया नियम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसमें एक ही बात एक्स्ट्रा है कि अगर मान लिया किसी मंथ में आपका डेट ऑफ बर्थ मान लिया आपका 25 अगस्त को है, या आपका जो है 22 सितंबर को है, तो उस केस में जो आपका इम्प्लीमेंटेशन होगा वो उस महीने के स्टार्टिंग से होगा। तो यही एक एक्स्ट्रा चीज़ डाली गई है। उसके अलावा और जो भी नियम थे वो शुरू से पेंशनर्स के लिए सेम थे, और इसमें जो है
कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, तो बार बार अब इस बार फिर से CPPC को, और ये जो मल्टीपल टाइम्स ये जो लेटर जारी किया जा रहा है, उसका मतलब यही है कि ये जो पेंशनर्स को उनका हक मिलता है, जो कि पेंशन में बढ़ोतरी होती है, वो टाइमली किया जाए, इसमें कोई भी देरी नहीं की जाए। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की, और दूसरा अपडेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वो है दोस्तों आपका पेंशन का भुगतान। और ये दोस्तों हमने पहले भी बात किया था कि इस महीने जो पेंशन का आपका भुगतान है वो 31 को ना होके पहले होगा। अब पहले कब होगा, क्योंकि उससे पहले सारे वर्किंग डेज हैं, और यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि 28-29 जो है डेट है जिसमें आपका जो है पेंशन का भुगतान होगा, बढ़े हुए रेट से होगा। अब उसमें जो है कुछ भी हो सकता है, मेन चीज़ है कि आपको जो है आपके पेंशन का फुल भुगतान होगा, जिसमें कि 4 महीने का जो है एरियर दे देंगे, और साथ में जो है नॉर्मल रेट पे OROP3 का जो पेंशन है, और नवंबर से जो है आपको, क्योंकि 4 महीने का एरियर मिलता है, फिर तो नॉर्मल रेट पे OROP3 मिलेगा। और एरियर भी जो है इस टाइम पे जो है OROP3 का भी एरियर है, और आपके DA/DR 53% पे। तो ये दोनों की दोनों संभावना है कि आपको जो है ये टाइमली आपका भुगतान हो जाए, और 28 या 29 अक्टूबर जो है इस दिन, क्योंकि 31 को तो नहीं होने वाला, क्योंकि 31 को ऑलरेडी दिवाली की छुट्टी है, 30 को भी मुश्किल है, लेकिन उससे 28 और 29 को जो है स्पर्श के द्वारा आपके खाते में डाल दिया जाएगा। और CPPC तो दोस्तों आप जानते हैं कि पहले ही शुरू कर देते हैं, तो इस टाइम पे हम सिर्फ स्पर्श की बात कर रहे हैं। CPPC का जो प्रोसेस है वो शुरू से सेम रहा है कि वो जो है 3-4 दिन पहले ऑलरेडी भुगतान करना शुरू करते हैं। दिवाली फेस्टिवल है, 20-22 तारीख के बाद से सबके जो है महीने का पेंशन कह लो, तनख्वाह कह लो, वो जो है ख़त्म हो जाता है, तो लोग जो है वेट कर रहे होते हैं नेक्स्ट मंथ की। बट नॉर्मल मंथ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, क्योंकि दिवाली है, बहुत सारे खर्चे हैं, तो उस केस में जो है 100% चांसेस हैं कि ये आपको 28-29 को आपके खाते में जमा हो जाएगा। अब वो 3 महीने का एरियर OROP3 के साथ, 4 महीने का एरियर नॉर्मल पेंशन के साथ, वो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, लेकिन अल्टीमेटली आपके खाते में पूरे पैसे आने चाहिए। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।